जय हिंद। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सबों को इंतजार रहता है हमारे इस क्लास का। चलिए, तो आपका इंतजार खत्म हुआ और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र में एक बहुत और आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है जो आप फील करते होंगे। आय की वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास के वृद्धि के साथ साथ क्या आप कभी सोचे हैं कि असमानता जो है वो बढ़ती जाती है? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो हमारा टॉपिक है आज का आय के वितरण एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध। आय का वितरण और आर्थिक विकास के बीच का क्या संबंध है, उसी को लेकर के हम आज छोटा सा वीडियो आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझकर आप इस विचारधारा को समझेंगे और इस पर बहुत सारे सवालें भी पूछे जाते हैं और उसको बहुत ही आसानी से आप बना भी देंगे और जो सिविलाइज्ड लाइफ है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, IMF के द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का क्रम, जिसमें भारत का क्या क्रम है उसके GDP के बेसिस पर, अर्थात विश्व के 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आप देखेंगे क्रम में पहले नंबर पर कौन है और 10वें नंबर पर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, आर्थिक विकास, आय के वितरण और आर्थिक विकास के बीच संबंध। देखिए, बहुत ही सरल और सुधरा हुआ सामान्य विचारधारा होता है कि जब किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी देश का अगर राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है तो लोग समझते हैं कि हमारा जो समाज का, उस परिवार का विकास है वो बढ़े। लेकिन एक प्रसिद्ध विद्वान थे साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स ने ये स्पष्ट शब्दों में बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर यह व्याख्या किया कि अल्पकाल में जैसे जैसे किसी समाज, किसी देश या किसी व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है तो वैसे वैसे उस समाज में उस व्यक्ति की आय की असमानता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अर्थात आय बढ़ना है, बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, देश का नेशनल इनकम अगर बढ़ रहा है तो असमानता घटना चाहिए, लेकिन कुजनेट्स ने कहा असमानता बढ़ती जाती है। लेकिन यह आर्थिक गतिविधियां, विकास के विभिन्न आयाम अगर लंबे समय तक कंटिन्यू चलता रहे और उस व्यक्ति का, उस देश का, उस समाज का अगर पर कैपिटा इनकम या GDP में अगर लगातार वृद्धि या ग्रोथ हो रहा है तो दीर्घकाल में असमानता क्रमशः घटने लगती है। इसी बातों को एक छोटे से फिगर में साइमन कुजनेट्स ने दिखाया है और यह एक उल्टे यू के आकार का है। इस फिगर पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सिस पर मैंने आय वितरण का स्तर को दिखाया है, अर्थात आय समाज के अधिकांश वर्गों के पास कम मात्रा है या समाज के कम वर्गों के पास आय का अधिक मात्रा है। और दूसरी तरफ नीचे आधार में OX एक्सिस पर हमने आर्थिक विकास के विभिन्न चरण, अर्थात PCI, जिसको पर कैपिटा इनकम, इसको नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, उसको रखा है। और एक AA कर्व है जो U के आकार में है लेकिन यह उल्टे आकार पे, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इनवर्टेड U शेप कह सकते हैं। यह उल्टे आकार का है जिसमें हम देखते हैं कि A जैसे जैसे ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे ये जो असमानता है वो बढ़ रहा है, अर्थात आय के वितरण की असमानता बढ़ रही है। और ये आय का जो स्तर है बढ़ता है, यानी कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ना मतलब देश का आर्थिक विकास। हमने पिछले कई वीडियो में मैंने देखा है कि आर्थिक विकास किसको कहते हैं, वृद्धि किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आय बढ़ना अर्थात आर्थिक विकास होना, लेकिन असमानता जो है, विषमता जो है आय का, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन M बिंदु तक ये होता है, अर्थात मैक्सिमम विषमता जो है, यहाँ पर आय
पर कैपिटा इनकम OX तक आता है। लेकिन OX के बाद का स्थिति उल्टा हो जाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, ये बढ़ता जा रहा है, ये जो स्पेस है देखते हैं ये बढ़ रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद ये जो कर्व है वो नीचे की ओर स्लोपिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि ये विषमता जो है घट रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऑप्टिमम बिंदु है, अर्थात आय बढ़ने के साथ साथ ऑप्टिमम बिंदु तक विषमता बढ़ती है। लेकिन ऑप्टिमम बिंदु के बाद अगर आय बढ़ती भी जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती भी जाती है, अर्थात आर्थिक विकास लगातार हो रहा है, तो विषमता घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि विषमता ये घट रही है। इसी को साइमन कुजनेट्स ने परिभाषित किया था और इसीलिए इस कर्व को कुजनेट्स कर्व कहते हैं। इस कर्व को कौन सा कर्व कहते हैं? कुजनेट्स वक्र कहते हैं। वक्र, कुजनेट्स वक्र, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है और इस पर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। मैंने इसका व्याख्या किया है जब इसका प्रतिपादन सबने साइमन कुजनेट्स ने किया है। इसके अनुसार जब आरंभ में आर्थिक विकास होता है तो समाज के कुछ ही लोगों के आय में वृद्धि और आय में वृद्धि से लाभान्वित होता है। फलस्वरूप आय की विषमता बढ़ती जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? आय की विषमता बढ़ती जाती है। लेकिन दीर्घकाल में जब आय लगातार बढ़ती जाती है तो विषमता क्रमशः घटती जाती है। विषमता क्या हुआ है? यहाँ पर घटती जाती है। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, OX पर PCI और OY पर, ठीक है, विषमता को जो AA बिंदु जो है विषमता रेखा है, AA बिंदु जो है विषमता रेखा है, ये AA बिंदु, और यह जब यही बात को लिखा है हमने, OX तक आय बढ़ने के साथ साथ विषमता बढ़ती है, OX के बाद आय बढ़ने के बावजूद विषमता घटने लगती है। इसी को विषमता के शीर्षक में आय का वितरण और आर्थिक विकास की व्याख्या को साइमन कुजनेट्स ने अपने वक्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। दूसरा टॉपिक है हमारा, ठीक है, कि IMF के अनुसार 2025-26 में विश्व की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्था, जिसमें 10 अर्थव्यवस्थाओं का क्रम है। इससे सवाल भी पूछा जाता है। सिंपल सवाल है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में GDP के आधार पर किस रैंक पर है? तो भारत का अर्थव्यवस्था जो छठा बड़ा अर्थव्यवस्था है GDP के आधार पर। भारत का GDP जो है वह कितना है? 4.15 ट्रिलियन USA डॉलर, जबकि पहले नंबर पर USA का इकोनॉमी है जिसका GDP जो है 32.3 ट्रिलियन USA डॉलर है। दूसरे नंबर पर चीन का है जिसका जो GDP है 20.85 ट्रिलियन USA डॉलर। तीसरे नंबर पर जर्मनी है 5.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद चौथे नंबर पर जापान है 4.38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। पांचवें नंबर में यूके है, यूनाइटेड किंगडम है अर्थात इंग्लैंड है, जिसका GDP है 4.26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इंडिया छठे नंबर पर है और इसका जो GDP है वह 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें नंबर पर इटली, नौवें नंबर पर रशिया और 10वें नंबर पर ब्राजील है। सिंपल सी बात है, इसके इस रेंज के आधार पर आप स्पष्ट रूप से एक सवाल तो बना ही सकते हैं कि भारत का इकोनॉमी विश्व का अर्थव्यवस्था में किस नंबर पर है और पहले नंबर पर कौन सा है। GDP किसे कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, ये सभी हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के आधार पर आप देखेंगे कि GDP किसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय और GDP में क्या डिफरेंस है। अगर GDP बढ़ रहा है तो क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, देश के रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। ये सारी बातों को हम लोग अगले क्लास में व्याख्या करेंगे। तत्काल इस क्लास में हमने जो आपको बताने का प्रयास किया है कि आर्थिक विषमता अर्थात आय के वितरण के साथ आर्थिक विषमता बढ़ती है या घटती है या उसका क्या संबंध है। तो टॉपिक मैंने बनाया है कि आय का वितरण एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध। साइमन कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक विकास जैसे जैसे होता है अल्पकाल में विषमता बढ़ती जाती है, लेकिन दीर्घकाल में अगर आर्थिक विकास कंटिन्यू हो तो विषमता तभी घटती है।
ठीक है, इसी लेक्चर के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं साइमन कुजनेट्स वक्र को आप बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे और विश्व के 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का भी नाम आप जान गए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, छठे नंबर पर भारत है और लास्ट 10वें नंबर पर ब्राजील है। ओके, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।